हेलो यार, तो इस वीडियो में देखेंगे यार हाउ टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग क्यू। तो यार बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है। तो मैंने स्टैक तो पढ़ाया ही यार आपको, ठीक है। अगर आपने स्टैक की वीडियोस को नहीं देखा यार तो पहले उनको देख के आइए कि स्टैक कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे यार इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने स्टैक को। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो ऑफकोर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का मेरा मकसद है यार कि मैं अपने ऑपरेशंस को लिख रहा हूँ, लाइक पुश, पॉप, पीक, और मेरा एक साइज हो गया और एक मेरा इज एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस यार मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है यार, तो पहले यार स्टैक की बात करें तो स्टैक को समझा देता हूँ यार, आपको नहीं पता हो तो, ठीक है। तो बेसिकली जो स्टैक होता है यार मेरा, वो मेरी फॉलो करता है लीफो प्रॉपर्टी को, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। यानी कि जो लास्ट में जा रहा होगा यार वो पहले आ रहा होगा, ठीक है। बेसिकली लेट्स से ये मेरा स्टैक है। अगर मैं इसमें पुश करूँगा यार वन, पुश का मतलब होता है यार इंसर्ट करना, ठीक है। पुश का मतलब है इंसर्ट करना, पॉप का मतलब है यार डिलीट करना, और जो पीक का मतलब है टू प्रिंट टॉप एलिमेंट, ठीक है, टॉप एलिमेंट। और साइज़ का मतलब साइज़ देता है यार ये फंक्शन इज एम्प्टी, बताता है यार कि मेरा स्टैक खाली है या भरा हुआ है, यानी कि बेसिकली स्टैक में कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। ठीक है यार, तो बेसिकली मैंने इंसर्ट किया वन, तो मैं ऊपर से ही डाल रहा हूँ टू, फिर ऊपर से ही डाल रहा हूँ थ्री, टॉप से डाल रहा हूँ, यहीं से डाल रहा हूँ यार, और यहीं से एलिमेंट को निकाल रहा हूँ। थ्री को ही पॉप करूँगा, टू को ही पॉप करूँगा, बेसिकली लीफो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन हमने जो क्यू पढ़ा यार, जो क्यू पढ़ रहे हैं अभी भी पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली जो मेरा क्यू होता है यार वो मेरा यार फीफो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। ठीक है यार, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब आपने यार जो पहले आएगा यार, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, सिंपली, ठीक है। जैसा कि होता है, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि आगे से यार यहाँ से मैं यार रिमूव करता हूँ एलिमेंट को, और पीछे से यार इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये होता है मेरा क्यू। तो अब इस क्यू को मैं इस तरह इम्प्लीमेंट कर दूँ यार, ठीक है। इस क्यू को यार इस तरह इम्प्लीमेंट कर दूँ कि यार ये जो है एक स्टैक की तरह यार वर्क करे, यानी कि अगर मैं यार पुश करूँ तो इस क्यू में पुश हो रहा हो, ठीक है। ठीक है, पुश करूँ तो पीछे से ही यार पुश हो रहा हो, और अगर पॉप करूँ यार तो पीछे से ही पॉप हो रहा हो, ठीक है ना। यहीं से पुश हो रहा हो, यहीं से पॉप हो रहा हो, ठीक है। ठीक है, बेसिकली मैंने टू वन डाला, ठीक है, टू डाला, थ्री डाला। अब मुझे थ्री को, अगर मुझे पीक एलिमेंट प्रिंट कराना है तो ये थ्री प्रिंट हो, ना कि वन। बेसिकली वन होना चाहिए था अगर क्यू होता तो, लेकिन ये क्या है, एक मेरा यार स्टैक की तरह मेरे को वर्क कराना है, स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा यार, ये थ्री निकल के आ रहा होगा, यहीं से इंसर्ट और यहीं से पॉप, ठीक है। स्टैक की तरह इसको वर्क कराना है, तो किस तरीके से करा सकता हूँ? बेसिकली यार इसकी दो अप्रोचेज है, ठीक है। जो दो अप्रोचेज है वो कैसी हैं? तो पहली जो अप्रोच है यार वो रहेगी यार पुश एफिशिएंट। पुश एफिशिएंट, अब इसका क्या मतलब है यार कि देखो यार, या तो मैं एक एक और पहले बताता हूँ, दूसरी जो अप्रोच है वो है यार पॉप एफिशिएंट, सॉरी पुश एफिशिएंट, और हाँ पॉप एफिशिएंट, ठीक है। बेसिकली एक समय में यार मैं दो काम को करा सकता हूँ, एक समय में एक ही काम को करा सकता हूँ, सॉरी। या तो मैं अपने पुश को यार एफिशिएंट कर लूँ और पॉप को जो है इनएफिशिएंट कर दूँ, यानी कि जो पुश ऑपरेशन है, या तो मैं पुश ऑपरेशन को बिग O ऑफ वन में करा सकता हूँ और पॉप ऑपरेशन को बिग O ऑफ एन में, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और या फिर यार मैं अपने पुश ऑपरेशन को बिग O ऑफ एन में करा दूँ और पॉप को यार बेसिकली बिग O ऑफ वन में करा दूँ, ठीक है। यहाँ पे यार पीक भी यार, जो मेरा पीक एलिमेंट है वो भी यार बिग O ऑफ एन में ही हो रहा होगा, और यहाँ पे जो पीक एलिमेंट है यार वो बिग O ऑफ वन में ही हो रहा होगा, ठीक है। तो यार मैं दोनों अप्रोचेस को बताऊंगा और एक ही अप्रोच का कोड लिखूंगा, एक का यार आपको खुद से लिखना है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वर्क करेंगी चीज़ें। और आपने किया हुआ है जो ये जो पॉप एफिशिएंट होगा यार, वो आपने किया हुआ है, उसकी जो अप्रोच है पुश करने की एलिमेंट्स को, ठीक है, वो आपने की हुई है।
तो आप डेफिनेटली उस अप्रोच को कर सकते हैं। कैसे की हुई है मैंने यार अपने लास्ट क्वेश्चन जो रिवर्स क्यू जो मैंने करके एक क्वेश्चन बताया था आपको, वहाँ पे मैंने क्यू से यार आपको एक अपने क्यू को रिवर्स करना बताया था, उसमें मैंने यार आपको वो अप्रोच बताई है, वही अप्रोच लग रही होगी यहाँ पे, ठीक है, पॉप एफिशिएंट में। तो समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पुश एफिशिएंट वर्क करेगा एंड किस तरीके से यार मेरा पॉप एफिशिएंट वर्क करेगा, ठीक है। ठीक है, तो पहली अप्रोच है यार पुश एफिशिएंट। अब पुश एफिशिएंट का क्या मतलब है? पुश एफिशिएंट का मतलब ये है यार, मैं सिंपली क्या करूँगा यार, एक क्यू लूँगा, क्यू तो मेरे पास है ही, क्यू तो होगा ही डेफिनेटली, ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास क्यू है, तो बेसिकली मैं पुश एफिशिएंट का मतलब ये बिग O ऑफ 1 में कराना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं सिंपली यार जैसा क्यू वर्क करता है पुश में वैसे ही वर्क कराऊँ, कि अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर दूँ 1, ठीक है, यहाँ से ही, यहाँ से क्या होता है रिमूव होता है क्यू में, और यहाँ से क्या होता है इंसर्ट होता है, ठीक है। ठीक है यार, तो बेसिकली मैं क्या करूँ यार, यहाँ से इंसर्ट किया मैंने 1, ठीक है, फिर 2 डाला मैंने, 3 डाला, 4 डाला, यानी कि मैं पुश में सिंपली क्या करूँ यार, कुछ ना करूँ, जो पुश एक फंक्शन लिखूँगा मैं, ठीक है, उसमें सिंपली मुझे कुछ नहीं करना यार, जो मेरा क्यू है उसमें ऐड करना है अपने एन को, जो मेरा एन पैरामीटर एज अ पैरामीटर मुझे मिलेगा, ठीक है, बस वॉइड पुश, ठीक है, यही काम करना है केवल। अब बात करते हैं यार पॉप की, तो डेफिनेटली इंटीजर आएगा इसका रिटर्न टाइप पॉप। तो मैं क्या करूँगा यार पॉप में, पॉप को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा होगा बिग O ऑफ n, यानी कि मुझे यार अपनी एक बार क्यू को ट्रैवर्स करना पड़ेगा होल, ठीक है, पूरे क्यू को एक बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। कैसे, चलिए समझते हैं, लेट्स सी। तो बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे यार पॉप कराना है, ठीक है, और ये क्यू किसकी तरह वर्क कर रहा है, वर्क एज अ स्टैक, वर्क एज अ स्टैक, ठीक है, करना चाहिए। अब वर्क एज अ स्टैक कब करेगा, अगर मैं पॉप कराऊँ, ठीक है ना, अगर मैं पॉप कराऊँ तो कौन सा एलिमेंट पॉप होना चाहिए, ये एलिमेंट आना चाहिए ना मेरे पास 4 पॉप होना चाहिए, ठीक है। तो 4 कैसे पॉप होगा यार, डेफिनेटली मैं क्या करूँगा यार, सिंपली यार बहुत ही ईजी है यार, एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप क्यों, वाइल क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। बेसिकली मैं क्या करूँगा यार, इंट i इक्वल टू 1 से लेकर के यार i इज़ लेस देन, और जो मेरा यार स्टैक का साइज़ है, सॉरी क्यू का साइज़ है, क्यू का जो साइज़ है -1 तक, और i प्लस प्लस, सॉरी -1 लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने यहाँ इक्वलिटी नहीं लगाई है, ठीक है। ठीक है, तो i इज़ लेस देन क्यू डॉट साइज तक ये जाएगा, और मैं सिंपली क्या करता रहूँगा यार, यहाँ पे मैं सिंपली अपने इतने एलिमेंट्स को, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, क्यू का साइज इतना 4 है और मैंने लिया है क्यू का साइज से एक कम, क्योंकि लेस देन लगाया मैंने, ठीक है। तो एक कम यानी कि यहाँ तक 3 तक, मैं क्या करूँ यार कि क्यू डॉट ऐड कर दूँ यार, क्यू डॉट रिमूव को, सिंपली इतना काम कर, ठीक है। क्या काम करूँ, क्यू डॉट रिमूव कर दूँ, क्यू डॉट ऐड कर दूँ क्यू डॉट रिमूव को, यानी कि 1 को निकालूँ, 1 को यहाँ पे डालें, 2 को निकालूँ, 2 को यहाँ पे डालूँ, 3 को निकालूँ, 3 को यहाँ पे डालें, ठीक है। ठीक है, अब देखो जो मेरे को यार एलिमेंट पॉप कराना था वो आ गया मेरे पीक पे, यानी कि फ्रंट पे, ठीक है। अब तो बहुत ईजी है इसको पॉप कराना, ये वाइल लूप को बंद कर दूँ, फॉर लूप को मैं बंद कर दूँ, ठीक है। ठीक है, अब सिंपली क्या करूँ यार, क्यू डॉट रिमूव कर दूँ। अब क्योंकि रिमूव किया है तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉप होता है यार, इंटीजर रिटर्न कर रहा होता है, तो कहीं से स्टोर भी तो कराना पड़ेगा। तो लेट्स से यार एक इंट n ले लेता हूँ मैं, उसमें इसको स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, n में स्टोर करा दिया और रिटर्न कर दूँ यार अपने किसको, क्यू को, क्यू को नहीं नम को यार, सॉरी नंबर को, n को, जो मैंने n लिया उसको रिटर्न कर दूँ। अब बेसिकली मेरा क्यू क्या होगा, इसमें मैंने 4 को रिमूव कर दिया तो 1 2 3 तो आ गया, और यही करना था मेरे को, 4 को डिलीट करना था, 4 डिलीट हो गया, ठीक है। अगर मेरे को यार अगेन इस 3 को रिमूव करना है, अगर मुझे दोबारा से मैंने पॉप कॉल लगाई कि st.pop कॉल लगा दी, ठीक है, तो इस 3 को रिमूव कर रहा हूँ, तो इस 3 को रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, क्यू का जो साइज़ है उससे एक कम तक मैं क्या कराऊँगा, इतने साइज़ के लिए क्यू डॉट ऐड करता रहूँगा, क्यू डॉट रिमूव, यानी कि इस 1 को आगे से हटाऊँगा, पीछे लगाऊँगा, इस 2 को आगे से हटाऊँगा, पीछे लगाऊँगा,
और जैसे ही ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा मैं सिंपल यार इसको रिमूव कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको रिमूव किया और इसको रिटर्न कर दिया। अब मेरा जो क्यू आया वो 1,2 आ गया। आई होप यार समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक। तो ये हो गया यार आपका पॉप ऑपरेशन। ठीक है, इंट पॉप। ठीक है यार, अब आते हैं यार पीक पर। तो बात करूँ यार पीक की, तो पीक तो यार बहुत ही सिंपल है यार, यही काम करना है जो मैंने किया। बस मेरे को यहाँ पे रिमूव करने की जगह इसको क्यू डॉट पीक कर दूंगा और फिर इस एलिमेंट को आगे से उठाऊंगा और पीछे डाल दूंगा। सिंपली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मेरा यार जो क्यू था वो ऐसा कुछ आ गया था। यहाँ तक मैंने फॉर लूप लगाया तो 1 2 और 3। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे क्यू डॉट पीक कर रहा, क्यू डॉट रिमूव कर रहा था। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली n इक्वल टू ये काम मैं सेम करूँगा। इसको मैं लेट से सेम यहाँ पे ये फॉर लूप वाला यहाँ लिख देता हूँ, फॉर लूप लगाऊंगा। ठीक है, ये आप लगा लेना, अभी दोबारा से भी कोड लिखेंगे हम, वहाँ पे देख लेंगे। ये काम मैं सेम करूँगा यहाँ पे। ठीक है, इतना काम हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा यार यहाँ पे n इक्वल टू इंट और क्यू डॉट रिमूव करने की जगह क्यू डॉट पीक कर दूंगा। ठीक है, और सिंपली यार क्यू डॉट ऐड और क्यू डॉट रिमूव कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा किसको, रिटर्न कर दूंगा n को। ठीक है, सिंपली बेसिकली मैंने क्या किया, देखो ये जो पीक पर पड़ा हुआ है यार उसको मैंने कहीं पे स्टोर करा लिया इंट n इक्वल टू 4। ठीक है, अब जब मैंने इसको स्टोर करा लिया उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से पॉप कराऊँ रिमूव करके और इसको पीछे डाल दूँ। ठीक है, तो और इसको रिटर्न कर दूँ। तो यही तो काम करना था मेरे को, पीक एलिमेंट प्रिंट कराना था क्यू का, तो ये मैंने करा दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो कुछ बेसिक ऑपरेशंस रह गए, साइज़, तो इसमें तो क्यू डॉट साइज ही रिटर्न कर दूँ। और ये भी बहुत बेसिक है यार, इज एम्प्टी। अगर क्यू का साइज़ 0 है तो ट्रू रिटर्न कर दूँ, अगर क्यू का साइज़ 0 नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपको अप्रोच समझ में आ गई होगी मैंने क्या किया है। ठीक है, तो ये था पुश एफिशिएंट। अब बात करनी है पॉप एफिशिएंट की, तो बेसिकली यार आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके पुश ऑपरेशन में बिग ऑफ एन टाइम लग रहा होगा और किस तरीके से हो रहा होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेसिकली उसको समझने की कोशिश कर। ठीक है, तो जो पॉप एफिशिएंट है उसमें बेसिकली मैं क्या करूँगा यार कि अपनी पुश ऑपरेशन को यार इनएफिशिएंट बना रहा हूँ। बेसिकली मेरा कहने का अर्थ ये है, बेसिकली ये आपका क्यू है, राइट। ठीक, अगर मुझे 1 को ऐड करना तो मैं बेसिकली 1 को तो शुरुआत में तो ऐड कर दूँ, अगर क्यू जो साइज़ मेरा 0 है। ठीक है, ठीक, अगर इसमें 1 ऐड कर दिया, अब जो मैं नेक्स्ट 2 डालूंगा यार वो इंसर्ट एट फ्रंट से कर रहा हूँ, यानी कि कैसे, एक क्यू और क्रिएट कर लूँगा मैं। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको ये अप्रोच जो है यार, मैंने आपको जब रिवर्स ऑफ क्यू पढ़ रहे थे हम, जो एक क्वेश्चन कराया मैंने आपको, रिवर्स द क्यू, राइट, रिवर्स द क्यू, उसमें इस अप्रोच को मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करूँगा, एक सिंपली एक क्यू बना लूँगा, इस क्यू के एलिमेंट्स को मैं इसमें डाल दूंगा। इंसर्ट एट फ्रंट करना है बेसिकली। ठीक है, इंसर्ट एट फ्रंट, अब इसके एलिमेंट को मैंने इसमें डाल दिया, अब इसमें ऐड कर दो और उसके बाद इसके डेटा को उठाकर इसमें ही डाल दो। ठीक है, ठीक है यार, अब बेसिकली मुझे 3 को इंसर्ट करना है, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा यार, पहले इसका नाम है क्यू और इसका नाम है टेम्प। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, क्यू के सारे एलिमेंट को टेम्प में डालूंगा। तो पहले क्या डालूंगा, पहले 2 डालूंगा, 2 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद 1 डाला। ठीक है, 1 डाल दिया, यानी कि ये मेरा जो क्यू है वो खाली हो गया। ठीक है, जैसे ही खाली हो जाता है यार मैं सिंपली अपने जो n है एलिमेंट है उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने 3 को ऐड कर दिया। अब जब 3 ऐड हो गया उसके बाद सिंपली क्या करूँ कि जब तक मेरा टेम्प खाली नहीं हो जाता, यानी कि टेम्प में जितना भी मेरा डेटा है, जितने भी एलिमेंट पड़े हैं, उसको एक एक करके निकालूँ और अपने ओरिजिनल क्यू में डाल दूँ। तो इसमें 3 पड़ा हुआ है और ये 2 है इसके पीक पर, तो 2 को निकाला, 2 को डाला, उसके बाद 1 है, 1 को निकाला, 1 को डाला। ठीक है, तो पुश को मैंने क्या कर दिया, इनएफिशिएंट बना दिया, यानी कि जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ऑफ एन आई। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक क्यू क्रिएट किया। ठीक है, इंटीजर टाइप का, और इसका नाम मैंने क्यू दे दिया, टेम्प दे दिया, टेम्प, क्योंकि क्यू तो पहले पड़ा हुआ है वहाँ पे, और इक्वल टू न्यू, ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपको वैसे खुद लिखना है। ठीक है, इसका मैं दोबारा से कोड नहीं लिख रहा हूँ, न्यू लिंक लिस्ट
लिंक्ड लिस्ट और ये बना दिया मैंने क्यू, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया सिंपली कि वाइल मेरा क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है तब तक मैं क्या करूँ, टेम्प में ऐड करता रहूँ। क्यू में जो भी डेटा पड़ा हुआ है पहले उसे टेम्प में डाल दो, क्यू डॉट रिमूव, ठीक है ठीक है। उसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है, क्यू में ऐड कर दो यार, जैसे ही क्यू खाली हो जाता है, क्यू खाली हो गया उसमें ऐड कर दो यार एन को। अब जैसे ही तुमने यार ऐड कर दिया तो एक वाइल लूप लगाओ, और जब तक मेरा टेम्प जो है यार, टेम्प का जो साइज़ है वो ग्रेटर देन 0 है तब तक क्या करो तुम यार, क्यू में सिंपली यार, क्यू में जो है ऐड करते जाओ यार टेम्प डॉट रिमूव को, ठीक है यार। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है यार। बस यही काम करना था यार, और ये आपका पुश हो गया। अब इसके बाद तो यार पॉप तो बहुत ही ईजी है। अब जब पुश कर ही रहा हूँ मैं फ्रंट से, तो यही मेरा यार टॉप एलिमेंट है, ठीक है यही टॉप है। तो सिंपली क्या करूँ, अगर मुझे इंट पॉप कराना है तो मैं सिंपली क्या करूँ, क्यू डॉट रिटर्न कर दूँ, डायरेक्ट ही यहाँ से रिटर्न कर दूँ क्यू डॉट रिमूव को, ठीक है यार। और अगर मुझे इंट पीक कराना है तो मैं क्या करूँ, पीक कराना तो रिटर्न कर दूँ सिंपली किसको, अपने क्यू डॉट पीक को। तो ये अब बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना था बेसिकली, पॉप एफिशिएंट में यही अप्रोच है यार। अगर मुझे पॉप को एफिशिएंट बनाना है तो मैं यार इंसर्ट एट बॉटम करूँ, इंसर्ट एट फ्रंट करूँ, एट फ्रंट, बस यही अप्रोच है यार, ठीक है यार। तो आपने यार दोनों अप्रोचेस को समझा, ठीक है। अब कोड लिखते हैं यार पुश एफिशिएंट का, ठीक है। तो सारे के सारे मैं अपने ऑपरेशंस का कोड लिख रहा हूँ। तो बेसिकली कोड तो हमने लिख ही लिया। बेसिकली मैं क्यू डॉट, अगर वॉइड डॉट पुश फंक्शन क्रिएट करना है, पब्लिक वॉइड पुश, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, क्यू डॉट ऐड करूँगा अपने। तो एक क्यू बना लिया मैंने, एक क्लास बना ली स्टैक, उसके बाद मैंने एक क्यू क्रिएट कर लिया, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं क्या करूँगा, क्यू डॉट ऐड कर दूँगा अपने एन को। पुश एफिशिएंट का कोड है, यहाँ पर लिख देता हूँ पुश एफिशिएंट, ठीक है। पॉप एफिशिएंट का आपको खुद से लिखना है, मैंने बता तो दिया आपको, ठीक है। पॉप के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, जैसा कि मैंने बोला जो चलेगा यार इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज़ लेस देन क्यू के साइज तक, इक्वल टू नहीं आएगा ध्यान रखना, ठीक है। क्यू के साइज तक और आई प्लस प्लस करता जाऊँ, और इसमें क्या करूँ, सिंपली क्यू डॉट ऐड करता रहूँ यार क्यू डॉट रिमूव को, यानी कि आगे से एलिमेंट को उठाऊँ और पीछे डालता रहूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली एक इंट एन लूँ, उसको क्यू डॉट रिमूव करूँ, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट था उसको निकाल दिया मैंने और एन में स्टोर करा लिया, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर दूँ यार अपने एन को, ठीक है। ये हो गया आपका पॉप फंक्शन, ठीक है। अब बेसिकली बात करें पीक की, तो सेम ही कोड लिखना है जैसा कि मैंने बोला था यार। इसमें क्या करना है, इंट आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज़ लेस देन क्यू डॉट साइज तक जाऊँ और आई को प्लस प्लस करता रहूँ, ठीक है। और क्यू डॉट ऐड, क्यू डॉट रिमूव करता रहूँ, ठीक है। और उसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है यार, एक इंट एन ले लूँ जिसमें क्यू डॉट पीक करा दूँ, ठीक है। पीक कराने के बाद मैं क्या करूँ, क्यू डॉट ऐड करूँ, जो लास्ट एलिमेंट था उसको पीछे ही पहुँचा दो यार दोबारा से, तो क्यू डॉट ऐड करूँ क्यू डॉट रिमूव को, ठीक है यार। आप इसके बाद सिंपली रिटर्न कर दो अपने हैंड को, ठीक है यार। ये हो गया आपका पीक ऑपरेशन। क्यू डॉट साइज़ में क्या करना है यार, सॉरी साइज़ में क्या करना है, अगर स्टैक का साइज़ पूछा है तो सिंपली यार क्यू डॉट साइज़ को रिमूव रिटर्न कर दो, ठीक है। बूलियन इज एम्प्टी में क्या होगा यार, इज एम्प्टी तो बहुत ही ईजी है। इफ़ मेरा क्यू का साइज़ यार इक्वल टू 0 है तो मैं रिटर्न कर दूँ ट्रू, अगर ऐसा नहीं है यार तो रिटर्न कर दूँ फॉल्स, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे के सारे ऑपरेशन। अब इन पर यार एक बार कॉल लगा के भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन लिखा अपना, ठीक है। मेन फंक्शन में आ जाऊँगा। अब सबसे पहले इस स्टैक के लिए यार जो मैंने स्टैक क्लास क्रिएट की है, ये जो स्टैक क्लास
क्रिएट की है मैंने। इसके लिए क्या क्रिएट करूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ स्टैक st इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है, ठीक है। इसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब क्या करूँ, सिंपली यार एक st इक्वल टू st डॉट पुश करूँ 1 को, st डॉट पुश करूँ 2 को, st डॉट पुश करूँ 3 को, st डॉट पुश करूँ 4 को, और st डॉट पुश करूँ 5 को, ठीक है। बेसिकली मैंने क्या किया है यहाँ पे, मेरे क्यू में यार जब मैंने पुश फंक्शंस को कॉल लगाई तो बेसिकली 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से मैंने ऐड कर दी है, ठीक है। अगर मैं यार साउट कराऊंगा, साउट का मतलब है यार सिस्टम डॉट आउट, ठीक है। अगर मैं साउट कराऊंगा किसको, st डॉट पॉप को, तो बेसिकली होगा क्या, चलिए देखते हैं एक बार रन करके, ठीक है। तो मैंने कॉल लगाई इसके लिए, तो मैंने क्या किया, सिंपली एक फॉर लूप लगाया i इक्वल टू 1 से लेकर के i इज़ लेस देन क्यू डॉट साइज तक। क्यू डॉट साइज मतलब कितना है, क्यू का साइज 5 है, यानी कि 5 तक, ठीक है, ठीक है। मैंने क्या किया, क्यू डॉट ऐड किया क्यू डॉट रिमूव को, ठीक है। तो मैंने इतने एलिमेंट के लिए क्यू डॉट साइज लेस देन है, ध्यान रखना यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाई है। इक्वलिटी अगर नहीं लगाई है और 1 से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक ही जाएगा यार, 5 पे नहीं जाएगा, ठीक है। साइज 4 तक ही जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इतने एलिमेंट को यार अपने क्यू में क्या करूँगा, क्यू डॉट ऐड कराऊँगा क्यू डॉट पॉप को, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, ये जो एलिमेंट है इसको यहाँ से उठाऊँगा, पीछे लगाऊँगा, ठीक है। इसको यहाँ से उठाऊँगा, पीछे लगाऊँगा, इसको यहाँ से उठाऊँगा, पीछे लगाऊँगा। बेसिकली जो मेरा यार क्यू है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर इन सबको हटाऊँगा तो यहाँ पे 5 है, मैंने 1 को निकाला तो 1 5 के पीछे आ गया, 2 को निकाला फिर 2 इसके पीछे आ गया, 3 को निकाला 3 यहाँ आ गया, 4 को निकाला 4 यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैंने क्या किया, इसको जो है एक एन में इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव कर दिया। देखो यहाँ पे एन इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव कर दिया, यानी कि यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है। क्यू मेरा 1 2 3 4 ही हो गया, ठीक है, ठीक है। और रिटर्न कर दिया एन को। जैसे ही रिटर्न करूँगा एन को तो ये प्रिंट करा देगा यार मेरा 5, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो, ठीक। उसके बाद बात करूँ यार साउट अगर मैं कराऊँ यार st डॉट पीक को, तो बेसिकली अगर st डॉट पीक को यार कराऊँगा तो मैं वही काम कर रहा हूँ दोबारा से कि एक फॉर लूप लगाया जो i इक्वल टू 1 से लेके क्यू डॉट साइज तक चला, i प्लस प्लस हुआ, क्यू डॉट ऐड करता रहा, क्यू डॉट रिमूव। तो बेसिकली मैंने यही काम किया। क्यू डॉट साइज लेस देन साइन है तो इक्वलिटी तक नहीं जाएगा, यानी कि उससे एक कम तक चलेगा ये लूप, और एक साइज -1 जितने एलिमेंट है उनको पीछे डाल देगा, यानी कि 4 आगे आ जाएगा और 1 2 3 ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको पीक करा दिया मैंने, देखो इसको क्या किया, एक एन में स्टोर करा दिया। एन इक्वल टू कितना हो गया, एन इक्वल टू 4 हो गया। एन इक्वल टू 4 स्टोर कराने के बाद मैंने क्यू डॉट ऐड कर दिया क्यू डॉट रिमूव को, ठीक है। क्यू डॉट ऐड कर दिया क्यू डॉट रिमूव को, यानी कि क्यू डॉट ऐड कर दिया मैंने, क्यू डॉट ऐड कर दिया इस 4 को, इस रिमूव करके आगे से हटा करके पीछे डाल दिया। तो बेसिकली मेरा क्यू वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा मेरा 4, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं यार साउट और यहाँ पे st डॉट साइज़ की। तो ये क्या करेगा यार, साइज़ इक्वल टू कितना है मेरा यार 1 2 3 4, तो क्यू का जितना साइज़ है वही प्रिंट करा के दे देगा। अगर मैं साउट कराऊँ इज एम्प्टी, st डॉट इज एम्प्टी, तो ये चेक करेगा क्यू का साइज़, क्या क्यू का साइज़ इक्वल टू 0 है। अगर 0 है तो रिटर्न 2 कर देगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देगा। क्योंकि क्यू का साइज़ 4 है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा यार। तो यही थे यार सारे ऑपरेशंस। और पॉप एफिशिएंट जो कोड है यार आपको खुद से लिखना है। मैंने बता तो दिया किस तरीके से होगा, मैंने आपको कोड भी बताया, ठीक है, पुश ऑपरेशन का। लेकिन जो पॉप है और जो तुम्हारा पीक है यार और जो साइज़ है, साइज़ और एग्जाम्पल तो सेम ही रहने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो पॉप है और पीक है उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली रिटर्न करना है यार अपने क्यू के फ्रंट, ठीक है। तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं यार अपने क्यू से यार स्टेप को इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ, ठीक है। तो यही था यार आज की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।